पिरामिड भी एक बहुत ऐसी व्यवस्था है जो जिसमें सेपरेशन नहीं होता है, विखंडन नहीं होता है, किसी तरह उसकी पदार्थ उसमें नष्ट जल्द नहीं होता है, और 58 और 64 डिग्री के आधार पर बनाई जाती है। 4 त्रिभुजों से संलग्न एक आकृति है जिसके अंदर किसी भी वस्तु को रख दी जाए तो वो उसमें खराब जल्द नहीं होता है। तो वास्तु में भी उसका एक सकारात्मक प्रभाव देखा गया है, जिसकी पैरा वास्तु कही जाती है, और उसकी उसके इलाज में भी हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे पेट की बीमारियां हो या मानसिक स्थिति अच्छी नहीं हो तो इलाज में भी उसका इस्तेमाल हम करते हैं। तो उसे पैरामेडोलॉजिस्ट उनको कहते हैं जो इसके बारे में जानकारी देते हैं। फिर कुछ एग्जाम्पल्स हम लेंगे, जगह जगह की एग्जाम्पल्स कुछ रहेगा, कुछ आप भी एग्जाम्पल्स देंगे, अगर लाएंगे तो मैं उसमें आपको बताने का प्रयास करूंगा कि कैसे इनकी वास्तुओं को ठीक रखी जा सकती है। इनको ठीक रखने के लिए हमें क्या क्या करनी चाहिए और कौन सी रेक्टिफिकेशन पॉइंट पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है ताकि उसकी वास्तु अच्छी हो जाए और वो लंबे समय तक अपनी वो कार्य कर सके। इस तरह इतनी कंटेंट्स में हम आपकी वास्तु शास्त्राचार की क्लासेस को खत्म करने का हम प्रयास करेंगे। मंडे और वेडनेसडे 2 दिन का टाइम दिया गया है। ये 12 से लेकर के 1:30 बजे तक का टाइम है। ये 12 क्लासेज में ये हमें खत्म करनी है। इस तरह ये वास्तुशास्त्र आचार्य की क्लासेज जो एडवांस वास्तु के रूप में हम जानते हैं, जिसे हम लोग कॉन्टेक्ट क्लासेज में 6 महीने में खत्म करते थे। कॉन्टेक्ट क्लासेज में जो ऑफलाइन क्लासेज होती थी उसे हमारी फेडरेशन 6 महीने में खत्म करती थी। लॉन्ग टर्म कोर्सेज इसको कही जाती थी, और शॉर्ट टर्म कोर्सेज में हम लोग इसे 3 महीने में खत्म करते थे। जो आपको आप लोगों के लिए 12 क्लासेज में हम लोगों ने समय रखा है, और इसमें जितने फास्ट तरीके से हम चलेंगे उतनी ही फास्ट तरीके से आपको भी चलनी पड़ेगी, तभी इसकी पूरी समग्रता का आप सीख पाएंगे और इसका बेहतर आप एप्लीकेशन अपने समाज में और लोगों के बीच में रख पाएंगे। इस तरह जो प्रोफेशन रिलेटेड टू प्लैनेट एंड डायरेक्शन, जो प्रथम जो विषय है हमारा वास्तु में, जो रिलेटेड प्रोफेशन किसी रोजगार का किस दिशाओं पे किस तरह का रोजगार करी जाए, क्योंकि आप दिशाओं के बारे में जानते ही हैं, वास्तु में रत्न में आपने पढ़ाई है, तो ये फिर भी मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दे रहा हूँ कि वास्तु में दिशाओं का बड़ा महत्व है। 4 मुख्य दिशा और 4 उप दिशाओं के आधार पे 8 दिशाओं और बीच का जो ब्रह्म स्थान है, इसके आधार पे हम पूरी वास्तु की गणना करते हैं। एक बार फिर मैं बता देना चाहता हूँ, 22.5 डिग्री से लेकर 2.5 से लेकर 6-7 तक का जो क्षेत्र है, ये नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है, ये ईशान क्षेत्र है जिसे नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति का अधिकार है, और ग्रहों में जो देवगुरु बृहस्पति का अधिकार है जो आध्यात्मिक चेतना का कारकत्व है। और खास करके देखा जाए तो देवताओं में परमपिता परमेश्वर का स्थान है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु इसी स्थान पे माता लक्ष्मी के साथ पूरे ब्रह्मांड में समृद्धि बांटते हैं। समृद्धियां यहीं से चलती है। हमने वास्तु में अध्ययन किया होगा, पृथ्वी के ज्योग्राफिकल सिस्टम को हम जानते हैं कि पृथ्वी 23.5 डिग्री नॉर्थ ईस्ट बेंड है, झुकी हुई है, इसलिए नॉर्थ ईस्ट को हमें झुका हुआ रखना चाहिए, नीचा रखना चाहिए, लोअर रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? क्योंकि पृथ्वी में प्रकृति से आने वाली जितनी ऊर्जाएं हैं, जो ऊर्जा प्रकृति प्रदत्त ऊर्जाएं हैं, जो सकारात्मक ऊर्जा है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, जो वास्तु ऊर्जा है, इसका पूर्णतः लाभ उस घर को प्राप्त हो सके। क्योंकि क्या है, प्रातःकालीन किरणों में विटामिन डी, ई, एफ और के और न जाने ऐसे कितने अनगिनत रश्मि और किरणें अपने घरों में प्रवेश करती है, और जिसकी जिसकी जरूरत हमारे स्वास्थ्य से भी है, मानसिक स्थिति में भी है, हमारे विकास और विस्तार के लिए उनकी आवश्यकता है। इसलिए उस स्थान को हमें खुला रखना है, नीचा रखना है, ताकि प्रकृति प्रदत्त जितनी तरह का ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं हैं
जिसे हम देख नहीं सकते हैं, जिसकी अनुभूतियां दीर्घ काल में होती है, जिसे प्राकृतिक ओज या ऑरा कहते हैं। उस ओज या ऑरा का प्रवेश निर्विघ्न रूप से अपने घरों में होती रहे, अपने वास्तु में होता रहे, इसका हमें पूर्णतः ध्यान रखना है। इसलिए नॉर्थ ईस्ट को क्या करना है, थोड़ा खुला रखना है, हमें नीचा रखना है। क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है पृथ्वी पे, कहाँ से बनती है, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट की तरफ बनती है। ध्यान देंगे, मैग्नेटिक फील्ड, पृथ्वी क्या है, अपने आप एक मैग्नेट है। मैग्नेट है ना, पृथ्वी के गर्भ में जब बहुत नीचे जाती है तो मैग्नेट की लावा है, और जिसकी वजह से ये पृथ्वी अपने आप में एक चुंबकीय शक्ति का प्रभाव से प्रभावित है। और इस पृथ्वी पे हम रहते हैं, तो हमारे शरीर में भी मैग्नेटिक फील्ड के निर्माण बनी रहती है। हमारे सर को नॉर्थ पोल और पैरों की साउथ पोल कहते हैं। हमारे जो चुंबकीय किरणें के जो चलने की जो गतिशीलता है, वो सिर से लेके पैरों की ओर चलती है। और हमारे जो पृथ्वी पे जो चलने की व्यवस्था है, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट की तरफ चलती है, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट की तरफ, जिसे मेरिडियन ग्रिड भी कहते हैं, मैग्नेटिक ग्रिड भी कहते हैं। तो चुंबकीय जो ग्रिड है, मेरिडियन जो चुंबकीय किरणें हैं, इसका निर्विघ्नता से बनी रहे, इसमें किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन ना हो पाए। और कैसे होता है, ये 1:2 रेशियो के फील्ड पे अच्छा बनता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई से लंबाई दुगना हो, और दुगना से ज्यादा 1.25, मतलब कि अगर 10 चौड़ाई है तो 22.5 तक जा सकता है। उससे जब बड़ा करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, उसकी इंटेंसिटी वीकर हो जाएगी, उसको गतिशीलता में लंबे समय तय करना पड़ता है, जिसकी वजह से उसकी इंटेंसिटी वीकर हो जाती है। इसलिए वहां पे लाख प्रयास करी जाए, उनकी वास्तु का वो लाभ नहीं मिल पाता है जो मिलना चाहिए। इसलिए नॉर्थ ईस्ट को हमें नीचा रखना है, खुला रखना है। प्रकृति प्रदत्त ऊर्जा, रश्मि या किरणों का उचित प्रभाव उस वास्तु में बनी रहे, इसका हमें पूर्ण ख्याल रखनी है। तो ख्याल कैसे रखा जाएगा, उसे खुला रखेंगे, उसे नीचा रखेंगे, वहां पे ज्यादा जगह छोड़ के रखेंगे, ताकि उसकी पूर्णता प्रभाव अपने ऑफिस में, इंडस्ट्री में, या अपने बैंकिंग सर्विसेज में, हॉस्पिटल में, मंदिर में, या किसी भी तरह का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, उसमें उसकी व्यवस्था पूरी पूरी बनी रहनी चाहिए। इसका हमें पूर्णतः ध्यान रखना है। उसके बाद 6-7 हाफ से लेके 1-1-2 हाफ तक, ये दिशा जो है, ये ईस्ट की दिशा है, ईस्ट की डायरेक्शन है, पूरब की दिशा है। पूरब का दिशा क्या होता है, हमें एक नई ओज देती है, नई ताकत देती है, नई ऊर्जा देती है। हम नई ऊर्जाओं के साथ काम करने की प्रेरणा मिलती है, और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, काम करने के लिए सोच अच्छा होता है, आत्मिक आत्मबल अच्छी होती है। तो इसके लिए पूरब का दिशा भी हमें अच्छा रखना है, इसे भी खुला रखना है। और यूं कहा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट तक का प्रातःकालीन सूर्य की प्रकाश की किरणें जिस भी वास्तु पे आ रही हो, जिस भी वास्तु पे पड़ रही हो, वहां की वास्तु ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाते हैं, वहां पे वास्तु दोष नगण्य हो जाता है, कम से कम वास्तु दोष का प्रभाव दिखाई पड़ता है। इसलिए नॉर्थ ईस्ट टू से लेकर सूर्य की प्रातःकालीन किरणें नॉर्थ वेस्ट की ओर उस जगह पे जाने की व्यवस्था करनी चाहिए। ईस्टर्न पार्ट्स को हमें ख्याति के लिए, रिपुटेशन के लिए, उनकी लॉन्गिविटी के लिए, उनको लंबे समय तक कार्य करने के लिए उनका अच्छा होना चाहिए। अगर वो अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा, वो बहुत लंबे समय तक कार्य नहीं कर पाएंगे। उस ऑफिस में काम करने वाले की जो आत्मिक आत्मबल अच्छा नहीं रह पाएगा, उनकी सोच अच्छा नहीं हो पाएगा, उनकी काम करने की जो एंथुसिज्म है वो अच्छी तरीके से कार्य नहीं कर पाएंगे। इसका हमें पूर्णतः ध्यान रखना है। इसी तरह 1-1-2 हाफ से लेकर 1-5-7 हाफ की मध्य जो है, ये साउथ ईस्ट का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में
जो अग्नि देवता का अधिकार है, और ग्रहों में शुक्र का अधिकार है। और शुक्र जो है परमात्मा के सृष्टि के विकास में खुशहाली का प्रतीक, आनंद आमोद और प्रमोद का प्रतीक है। और आपके पास बहुत कुछ है, बहुत जगह देखा होगा, बहुत कुछ है, लेकिन उनके पास क्या नहीं है? खुशहाली नहीं है। क्या नहीं है? वो खुश नहीं रहते हैं, उनकी मनस स्थिति अच्छे ढंग से संचालित नहीं हो पाता है। तो साउथ ईस्ट का विकास का क्षेत्र है, प्रगति का है, इनपुट के लगाने पे आउटपुट का क्षेत्र है। इसलिए इंथुसिज्म का है, उत्साह का है, स्फूर्ति का है। इसलिए इस क्षेत्र पे अग्नि का अधिकार है। और इस क्षेत्र को हमें सावधानी से रखनी है। और सिद्धि विकास की गतियां यह क्षेत्र अपनी पूर्ण प्रभाव रखती है। उसके बाद 157 हाफ से लेकर 202 हाफ तक का जो क्षेत्र है, ये साउथ का क्षेत्र है। ये मंगल का है, ग्रहों में मंगल का अधिकार है। और कहा जाता है यम का अधिपति है, यम का क्षेत्र है। और मंगल के कारण जितनी तरह का जो खाने पीने से संबंधित जो वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, इनका एक बड़ा घनिष्ठ संबंध होता है। इस क्षेत्र में होटल, रेस्टोरेंट या कोई भी और भी कार्य करी जाए तो उसकी प्रगति अद्भुत रूप से देखने को मिलती है, अच्छे ढंग से होती है। इसका भी हमें पूर्णतः ध्यान देना है इस वास्तु में। फिर उसके बाद 202 हाफ से लेकर 247 हाफ के मध्य क्षेत्र, यह साउथ वेस्ट का है, जिसे नैऋत्य का क्षेत्र कहते हैं। और जिसमें नैऋति नामक राक्षसी का वास है। और कहा जाता है कि यह क्षेत्र संघर्ष करके विषमताओं से लड़ने की क्षमता देता है, अदम्य साहस देता है, संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। यह क्षेत्र भाग्य को भी निर्धारित करता है। यह क्षेत्र आपकी लॉन्गिविटी को निर्धारित करता है। किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी कार्यालय में, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अगर साउथ वेस्ट को कट कर दी जाए तो लंबे समय तक वो कार्य नहीं कर पाते हैं, लंबे समय तक वहां कार्य कर पाना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए यह दिशा बहुत ही इंपॉर्टेंट दिशा है। इसी तरह 247 हाफ से लेकर 292 हाफ का मध्य का जो क्षेत्र है, ये पश्चिम का दिशा है। कहा जाता है परमात्मा ने किसी भी न्याय की दिशा मानी जाती है, क्योंकि इसका जो ग्रह अधिपति है शनि है, और देवता में वरुण का स्थान है। यह कठोर शिक्षक और योग परीक्षक के रूप में यह कार्य करते हैं। निर्मोही की तरह मोह के नहीं होता है, आसक्ति रहित होकर के अपने फल को प्रतिपादित करते हैं। इसलिए यह क्षेत्र साझेदारी के साथ व्यवसाय को भी दर्शाता है। यह क्षेत्र को हम जितना ऊंचा रखेंगे, वहां पे शीलन नहीं होनी चाहिए, वहां दरारें नहीं होनी चाहिए, किसी तरह का नीचा नहीं होना चाहिए। वो उस जगह पे आपके विकास के लिए, विस्तार के लिए, प्रगति के लिए यह दिशा बहुत महत्वपूर्ण दिशा है। इसी तरह 292 हाफ से लेकर 337 हाफ का मध्य का जो क्षेत्र है, यह वायव्य का है, उत्तर पश्चिम का दिशा है। इस दिशा से विकास को दर्शाता है। इस दिशा में अगर बहुत बड़ी इमारतें खड़ी कर दी जाए तो आपकी विकास की गतियां रुक जाती है। यह घर के से बाहरी स्थानों को संबंध को दर्शाता है, एक पड़ोसियों का संबंध को भी बताता है, मित्रता और शत्रुता को भी देखी जाती है। ये मनस्य चेतना का कारकत्व को बताता है, क्योंकि चंद्रमा का दिशा है, वायु तत्व का है। यह दिशा के बढ़ जाने से कफ की फॉर्मेशन बढ़ जाती है, सर्दी खांसी कफ से संबंधित बीमारियों के प्रभाव में वृद्धि हो जाती है। इस दिशा के कट होने से या खराब होने से मानसिक संपन्नता में कमी आ जाती है, डलनेस हो जाता है, सुस्तीपन हो जाते हैं, बच्चे का विकास की गतिविधियां रुक ठहर सी जाती है। इसलिए इसके बाद 337 हाफ से लेकर 22 हाफ के मध्य का क्षेत्र, चूंकि उत्तर का क्षेत्र है, जितनी तरह का सुख सुविधाओं का क्षेत्र है, इमोशंस का है, भावनाओं का है, सेंटिमेंट्स का क्षेत्र है,
इस क्षेत्र को जितना ही अच्छा रखेंगे, हमारी प्रगति का उतना ही अच्छा होगा।